सो हेलो एवरीवन, दिस इज मदन कुलश्रेष्ठ एंड वेलकम बैक टू द अपना चैनल। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ एनी डेटा। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन वीडियो मैंने बना चुका हूं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.3 क्लास 10th। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि देखिए ये एक डेटा गिवन है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी और हमें क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं पहले से, सबसे पहले निकालेंगे कमल्टिव फ्रीक्वेंसी। कमल्टिव फ्रीक्वेंसी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मंथली कंजम्पशन दे रखा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कमल्टिव फ्रीक्वेंसी। तो कमल्टिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं आपको पता है, ये 4 सेम, ठीक है, 4 और 5 9 और 13 9 22 और 20 42 और 14 42 और 14 कितना हो गया 56 और 8 64 और 4 68। क्लियर? ये आपको डेटा दे रखा है, ये निकल गई कमल्टिव फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट? क्लियर? चीज़ें समझ आ रही है? अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 68। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 68। आई होप समझ आए। इनका सम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पीपल पता चल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 68। लॉजिक समझ आ रहा है? अब इसका करेंगे n/2। तो n/2 कितना हो गया, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ n/2 हमारे पास कितना हो गया 68 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 34। क्लियर? कोई डाउट? अब उसके बाद देखना है 34th नंबर का बच्चा कहाँ पर है। 34th नंबर का बच्चा कहाँ पे है, तो जरा चेक करो n/2 कमल्टिव फ्रीक्वेंसी में जहाँ पर भी हो वो या उससे जस्ट बड़ी कमल्टिव फ्रीक्वेंसी को ले लो, जस्ट बड़ी। ठीक है? तो ये 34 है, तो जरा चेक करो 34 कमल्टिव फ्रीक्वेंसी में क्या है, तो 22 के बाद 42 है, 22 के बाद जस्ट 42 है। तो 34 हो या 34 से जस्ट बड़ा नंबर हो, तो देखो 34 से बड़े नंबर तो 42 भी है, 56 भी है, 64 68 ये सारे नंबर 34 से बड़े हैं, लेकिन जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 42। तो ये मैं ले लूँगा कमल्टिव फ्रीक्वेंसी, ये मैं ले लूँगा फ्रीक्वेंसी। क्लियर? कोई डाउट? ठीक। तो इसके सामने वाली जो क्लास होगी, इसके सामने वाली क्लास है 125 to 145, ये हो गई मीडियन क्लास। तो आपकी मीडियन क्लास कौन सी हो गई, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी हो गई 125 to 145। क्लियर? कोई डाउट? अब देखो लोअर, इसकी लोअर लिमिट हो गई 125। ठीक है? इन दोनों के बीच का गैप हो गया 20, क्लास साइज 20। क्लियर? तो n/2 LH पता चल गया। ठीक है? और इसकी F क्या हो गई 42, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 20। ठीक है? क्लियर? अब CF क्या होने वाला है, CF क्या होने वाला है, बस इसको ध्यान रखना है। CF क्या होने वाला है, तो जो 42 है उससे जस्ट पहले वाला नंबर होगा आपका CF, उससे जस्ट पहले नंबर है। तो 42 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या है 22 हो गया आपका CF। अब आपके पास सारा डेटा और आपको निकालना है मीडियन। क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वैल्यू पुट कर दो, L के प्लेस पे लिखना है 125। ठीक है? और यहाँ मीडियन क्लास से क्या समझ आता है, इसका मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। मैं काफ़ी बार प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो L का मतलब 125 प्लस n/2 कितना है भाई, n/2 हमारे पास कितना दे रखा है 34 माइनस CF कितना दे रखा है, CF दे रखा है 22 अपॉन F कितना दे रखा है, F जरा चेक करते हैं 20 इंटू H कितना दे रखा है, क्लास साइज दैट इज 20। कोई डाउट? क्लास साइज 20। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है? अब देखिए ज़रा 125 प्लस 34 माइनस 22, तो 34 माइनस 22 कितना हो गया, जरा चेक कर लेते हैं। 4 में से 2 गया 2, 3 में से गया 12। ठीक है? तो 125 प्लस 12 जरा चेक करो, तो 125 प्लस 12 कितना होगा 137। क्लियर? कोई डाउट? तो इस डेटा का जो मीडियन होगा वो 137 आएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ आया। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बात कर रहे हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता करनी है। क्लियर? कोई डाउट? मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है अगर आपको डिटेल समझना है। क्लियर? और अभी हम डायरेक्टली बात करेंगे क्वेश्चन की। क्लियर? तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो जब 2 चीज़ें मिसिंग है तो दैट मीन्स 2 चीज़ें एक्स्ट्रा गिवन होंगी। और गिवन क्या है, हमें उस डेटा का मीडियन दे रखा है। क्लियर?
और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दे रखा है। क्लियर, कोई डाउट? तो जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 30 to 30 एंड 50 to 60, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो 10 से 20 वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है x, जो कि हमें पता करना है। और दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या है 40 to 50 वाली जो क्लास है, 40 to 50 वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है बाय, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बाय। तो हमें ये x और y की वैल्यू पता करनी है। क्लियर, कोई डाउट? अगर ये पता करना है तो कुछ गिवन होगा, तो गिवन है हमें दिया है मीडियन। क्या दिया है? मीडियन इक्वल्स टू कितना दे रखा है 28.5 और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब मैं कह सकता हूँ n कितना दे रखा है 60, तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, n 60 है। तो अगर n 60 है तो हम डायरेक्टली n/2 पता कर लें, n/2 इक्वल्स टू 60/2 दैट इज 30। क्लियर, कोई डाउट? अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है CF आप लोगों को सभी को पता है, ये हो गया 5 प्लस x 5 प्लस x 20 25 प्लस x 25 प्लस 15 प्लस x, ये हो गया 40 प्लस x। अब इसको 40 प्लस x प्लस y और ये हो गया 45 प्लस x प्लस y। क्लियर, कोई डाउट? तो यहाँ से हमें पता चल गया क्या? यहाँ से हमें पता चल गया सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट? क्लियर, चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको? ठीक। अब आपको पता है जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो यहाँ से देखो तो 45 प्लस x प्लस y बराबर किसके होगा? 60 के। तो यहाँ से x प्लस y की वैल्यू क्या आ रही है, जरा चेक करते हैं। x प्लस y बराबर कितना आ गया? 60 माइनस 45 दैट इज 15। आई होप समझ आ गया होगा। क्लियर, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या? x प्लस y इक्वल्स टू 15। कोई डाउट? यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी? ठीक है, क्लियर। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं यहाँ पे। ठीक, चलो अब देखते हैं। अब बिल्कुल वही केस, n 30 है, तो जरा देखो 30 हमें क्या देखना है? 30 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आएगा? 30 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आएगा? 30 या 30 से जस्ट बड़ा नंबर। तो जरा चेक करते हैं। तो उसे चेक करने से पहले हम क्या बताएंगे? यहाँ क्या दिया है? मीडियन। क्या दिया है? मीडियन। और इस मीडियन से क्या पता चल जाएगा? मीडियन क्लास पता चल जाएगा। तो 28.5 किस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा? तो जरा देखो 28.5 20 to 30 के बीच में आएगा। 20 to 30 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा। क्लियर, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो मीडियन क्लास से आपको क्या पता चलता है कि उस डेटा का मीडियन किस क्लास में आएगा? क्लियर, कोई डाउट? तो यहाँ से ये पता चल गया। ठीक, अब मीडियन क्लास हमारी क्या हो गई? यहाँ पे लिख देता हूँ मीडियन क्लास हो गई 20 to 30। L कितना आ गया? 20। H कितना आ गया? 10। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? F दैट इज 20। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे जस्ट ऊपर वाली CF कितना आ गया? 5 प्लस x। अब क्या है? आपको डायरेक्टली डेटा में वैल्यू पुट करनी है। आपने पढ़ रखा है मीडियन इक्वल्स टू क्या? मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यही पढ़ रखा है मीडियन। जरा वैल्यू पुट कर दो। मीडियन 28.5, L के प्लेस पे पुट करना है 20 प्लस n/2 के प्लेस पे पुट करना है n/2 के प्लेस पे 30 माइनस CF के प्लेस पे पुट करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 5 प्लस x। तो ये हो गया 5 माइनस x और अपॉन F फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 20 इंटू H कितना दे रखा है? क्लास साइज दैट इज 10। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 10 2 ज़ा 20, यहाँ से 2 हो गया। ठीक है, अब ये 20 प्लस का इक्वल के उधर गया माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा 8.5। क्लियर, अब ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल्स टू 30 माइनस 5। देखो ध्यान से 30 माइनस 5 25 माइनस x। क्लियर, कोई डाउट? अब देखो ध्यान से 18.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 17 इक्वल्स टू 25 माइनस x। तो यहाँ से x की वैल्यू पता कर लो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आने वाली है? यहाँ से x की वैल्यू आने वाली है 8। कितनी आने वाली है? 8। आई होप समझ आएगा। x की वैल्यू आ गई 8। अब ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है? x प्लस y का सम कितना है? 15। x कितना आ गया? 8 प्लस y इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो आई होप आपको समझ आया हो क्वेश्चन कैसे करना है। और दूसरी चीज़, दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी समझ आ रही है। क्लियर, कोई डाउट? और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? हमको एक डेटा दे रखा है जो बिलो टाइप है, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40। क्लियर, इस टाइप का डेटा दे रखा है और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर रखी है। क्लियर, तो जो बिलो टाइप का डेटा होता है उसे हम लेस देन टाइप का डेटा समझते हैं। किस टाइप का डेटा समझते हैं? लेस देन टाइप डेटा।
तो इस टाइप में ऐसा समझ सकते हो, आपको लेस देन टाइप डेटा क्वेश्चन दे रखा है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका मीडियन। क्लियर? लेस देन टाइप डेटा से मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हो उसका वीडियो में बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट? और अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्लियर? ठीक, तो जरा देखिए, डेटा दे रखा है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, 40, 45, 50, 55 और 60। क्लियर? तो सबसे पहले हमें इसे बदलना है क्लास इंटरवल में। किसमें बदलना है? क्लास इंटरवल में। तो जरा क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखते हैं। तो पहले देखो गैप कितने का है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 5 का गैप। क्लियर? तो 5 के गैप का क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो इसका मतलब पहले तो हमें ये पता चलेगा क्लास साइज कितना होने वाला है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास साइज h बराबर 5, क्लास साइज h बराबर 5। कोई डाउट? क्लियर? चीज़ें समझ आ रही हैं? अब 5 का डिफरेंस है, तो देखो बिलो 20, तो बिलो 20 का मतलब ये हो गया 50 × 20, 50 × 20। ठीक है? बिलो 25 तो 20 × 25, बिलो 30 25 × 30, बिलो 35 30 × 35, बिलो 40 35 × 40, बिलो 45 40 × 45। तो आई होप समझ आ रहा हो। तो यहाँ पे आ गया 45, यहाँ पे आ गया 50, यहाँ आ गया 55। तो ये बन गई आपकी क्लास इंटरवल। क्लियर? कोई डाउट? और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर लेस देन टाइप फॉर्म में डेटा दे रखा होता है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है वो होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें क्या करना है, आप देखो ये 2 है तो 2 को सामने यहाँ रख दो, ये आप निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं देखो, तो ये 2 को सामने रखो, अब नीचे से ऊपर माइनस करो। 6 में से 2 गया 4 बचा, यहाँ लिख दो। 24 में से 6 गया 18 बचा। 45 में से 24 गया तो 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 2 गया 2। क्लियर? 78 में से तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3। 81 में से 78 तो 11 में से 8 गया 3 और 7 में से 7 गया। क्लियर? 92 में से 81 गया तो 12 में से 1 गया, वो 2 में से 1 गया 1 और 9 में से 8 गया 1। 98 में से 92 गया तो ये बचा 6 और 100 में से 98 गया तो ये गया 2। तो आई होप फ्रीक्वेंसी समझ आ गया होगा। तो अब आपके पास डेटा बहुत क्लियर है, क्या क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको निकालना है मीडियन। क्लियर? कोई डाउट? तो यहाँ तक आपने सीखा कि किसी भी लेस देन टाइप डेटा को क्लास इंटरवल में और फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हो। और उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया है, आपको डायरेक्टली निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब का सम कर देना है, इन सब का सम। और सम करने की जरूरत नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म होता है वही होता है सम। n = हो गया 100। ठीक है? तो n अगर 100 होगा तो n/2 कितना हो गया 50, n/2 कितना हो गया 50। अब हमें 50वां बच्चा देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 50वां बच्चा या 50 से जस्ट बड़ा नंबर, तो 45 78, 50 से जस्ट बड़ा नंबर 78 है। अब आपको सोचने वाली बात यह है 50 से बड़े नंबर तो काफ़ी है, लेकिन जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 78। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, क्या आने वाला है? तो 78। क्लियर? तो 78 के सामने वाली जो क्लास है तो ये होगी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी जरा देखते हैं, 35 to 40, 35 to 40। तो यहाँ से आपका L कितना आ गया 35, H कितना आ गया, H पहले से पता है आपको 5 है। ठीक है? और F कितना आ गया 33, F कितना आ गया 33। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ऊपर वाली, तो CF कितना आ गया 45। अब आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - CF अपॉन F × H। ठीक है? अब वैल्यू पुट कर दो, L के प्लेस पे L और 35, ठीक है, प्लस n/2 के प्लेस पे n/2 हो गया 50 - CF कितना है आपके पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 33 × H कितना दे रखा है आपको, क्लास साइज दैट इज 5। क्लियर? कोई डाउट? जरा ऐड कर दो, 35 प्लस 50 में से 45 गया 5 अपॉन 33 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है? फ्रीक्वेंसी कितने 33। ठीक है? और × हो गया 5, अभी होगा 35 प्लस 5 5 × 25 नीचे 33 अपॉन 1। अब दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन करना जानते हैं। एलसीएम ले लेंगे 33 × 35, 33 × 35। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15 कैरी 1 3 3 9 1 10 3 5 15 1 0 5। तो ये हो गया 5 5 10 1 11 1 1 2 वो 1 1 5 5 मल्टीप्लाई बाय 25 1 1 5 5 मल्टीप्लाई बाय 20 वो प्लस 25, तो वो प्लस 25 और कर दिया, ये आ गया 0 5 2 7 8 1 1 8 0। आंसर आ गया 1180 डिवाइडेड बाय 33। एंड नाउ डेसिमल में कन्वर्ट करने का पार्ट आपका क्लियर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर क्लास इंटरवल दे रखा है, वो कुछ इस टाइप का क्लास इंटरवल दे रखा है, जरा चेक करते हैं। 1118 to 126 127। अब जरा देखते हैं ये जो क्लास इंटरवल दे रखा है, जो ग्रुप्ड क्लास इंटरवल है, पहली चीज
लेकिन ग्रुप्ड क्लास इंटरवल होने के बाद हम ये चेक करते हैं क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो जरा देखते हैं कॉन्टिन्यूअस क्या, किसी क्लास की लास्ट लिमिट उसकी अगली क्लास की लोअर लिमिट के बराबर है या नहीं। तो 126 से ये डेटा खत्म हो रहा है और ये डेटा 127 से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये वाली जो क्लास है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो जब ये क्लास कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इस क्लास को कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। तो कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, जरा समझते हैं। जितने का गैप है तो 126 से 127 कितने का गैप है, 1 का, और 1 का कर दो हाफ, तो 1 का हाफ कितना हुआ 0.5। क्लियर, जितने का गैप है उसका करो हाफ। तो 1 का गैप है तो 1 का गैप है तो करो 0.5। क्लियर, 1 का गैप है तो 1 का हाफ 0.5, 2 का गैप है तो 2 का हाफ 1, अगर 3 का गैप है तो 3 का हाफ 1.5। क्लियर, तो यहाँ मैंने देखा 1 का गैप है तो 1 का गैप है तो 1 का हाफ हो गया 0.5। अब आपको क्या करना है, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है और इधर 0.5 प्लस कर देना है। इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट और इधर 0.5 ऐड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जरा एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो इधर जैसे ही 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ गया मैं यहाँ पे नई क्लास इंटरवल बना देता हूँ, जरा देखते हैं। मैं यहाँ नई क्लास इंटरवल बना देता हूँ, जरा देखते हैं। तो इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया 117.5 और इधर 1.5 ऐड किया। 0.5 ही क्यों, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि 1 का गैप है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो 126.5 और ये हो गया 135.5, ये हो गया 135.5, ये हो गया 144.5, ये हो गया 144.5, ये हो गया 153.5, ये हो गया 153.5, ये हो गया 162.5, ये हो गया 162.5, ये हो गया 171.5, ये हो गया 171.5 और ये हो गया 180.5। तो आई होप आपको क्लास इंटरवल समझ आया। इससे हमने क्या किया, इस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस कर दिया। जरा देखते हैं, ये लास्ट लिमिट 126.5 है, इसकी अपर लिमिट 120। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहने वाली। फ्रीक्वेंसी 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। और अब आपको क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, मल्टी फ्रीक्वेंसी। CF देखिए, तो ये हो गया 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया, n कितना है हमारा 40, n कितना है 40। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ n कितना है, n हो गया हमारा 40, n 40 है तो n/2 कितना हो गया 20, n/2 20 है। तो जरा देखो 20 से जस्ट बड़ा नंबर कितना है 29, तो 29 के बाद फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 12। ठीक है, 12 और मीडियन क्लास आ गई। मीडियन क्लास कौन सी आ गई 144.5, 144। मीडियन क्लास में यहाँ लिख देता हूँ, जरा लिख देता हूँ मीडियन क्लास क्या हो गई 144.5 टू 153.5। क्लियर, तो इससे L क्या आ गया 144.5 और H क्या आ गया, इन दोनों के बीच का गैप। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो जरा पता कर लेते हैं। 0.5 से 0.5 गया, 153 से 144 गया, 153, तो ये लगभग 10 है, लगभग 10 है, 10 है, कितना है 10। चलो एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेता हूँ मैं। तो 153.5 माइनस 144.5, तो 0.5 से 0, 3 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, और ऐसे पता कर लेते हैं 1118 to 126, तो ये कितने का है 18, 8 कितने का गैप है 8 का, कितने का गैप है 8 का, कितने का गैप है 8 का, तो क्लास साइज हो गया 8। क्लियर, ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है 18 to 120, हाँ 8 का गैप। क्लियर, क्लास साइज हो गया 8। क्लियर, कोई डाउट। अब आपको क्या निकालना है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H अपॉन H। तो L की वैल्यू जरा पुट कर देते हैं। L कितना है हमारे पास, L कितना है 144.5। ठीक है, प्लस n/2 कितना है हमारे पास, n/2 कितना है 20, माइनस CF कितना है, CF कितना है 17, F कितना है हमारे पास 12 इंटू H कितना है क्लास साइज कितना है 8। जरा काट देते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और ये आ गया 144.5 प्लस 20 माइनस ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2 प्लस 2, तो आंसर आ गया 146.5। तो आई होप मीडियन आपको इस क्लास क्वेश्चन नंबर 4 का मीडियन समझ आया होगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में आपको मेरे ख्याल से चीज़ें सारी समझ आई होंगी, और अगर क्वेश्चन समझ आ रहा था तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 बहुत सिंपल हैं और सारे एक जैसे हैं। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 खुद करने हैं और कमेंट सेक्शन में उनके आंसर करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सिमिलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस सेशन।